हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल अनटेक्निकल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे पास है DJI का मिनी 4K ड्रोन। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे इसे सेटअप करना है और कैसे इसे फ्लाई करना है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। सबसे पहला स्टेप है कि हमें DJI का फ्लाई ऐप डाउनलोड करना होता है अपने मोबाइल में इस ड्रोन को उड़ाने के लिए। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको DJI के ऑफिशियल वेबसाइट से इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना है, गूगल सर्च में जाना है और वहाँ पर टाइप करना है DJI फ्लाई ऐप डाउनलोड। नेक्स्ट स्क्रीन पर जो पहला ही लिंक आएगा DJI फ्लाई डाउनलोड सेंटर, उस पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे जाना है और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड एंड्रॉयड APK। इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक पॉपअप आएगा, फाइल माइट बी हार्मफुल मगर ये सेफ है, तो आपको डाउनलोड एनीवे पर क्लिक कर देना है। अब उस APK फाइल को ओपन करना है। कुछ ही सेकंड्स में फाइल ओपन हो जाएगा और आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ऐप आपके एंड्रॉयड में इंस्टॉल हो जाना चाहिए। इन केस अगर आपको इस तरह का पॉपअप आता है अनसेफ ऐप ब्लॉक, तो आपको ओके पर क्लिक करना है और जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है प्ले प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन में। प्ले प्रोटेक्ट पर क्लिक करना है। ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर आपको इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्कैन एप्स विद प्ले प्रोटेक्ट, उसे ऑफ कर देना है। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको एक पॉपअप आएगा, तो वहाँ पर टर्न ऑफ पे क्लिक कर देना है। अब आपको दोबारा जाना है डाउनलोड वाले फोल्डर में और वहाँ पर DJI फ्लाई ऐप को दोबारा से इंस्टॉल करना है। इस बार वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें इस ऐप को ओपन करना है। आपको कुछ इस तरह का टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आएगा, तो आपको ये अग्री करना है। नेक्स्ट स्क्रीन पर ऑथराइज ऑल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। DJI प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, फिलहाल यहाँ पर मैं नॉट नाउ पर क्लिक करता हूँ। अगर आप DJI फ्लाई ऐप पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने ईमेल एड्रेस से यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्क्रीन पर पासवर्ड सेट करना है और ठीक उसके नीचे इस कैप्चा वाले ऑप्शन में इन फिगर्स को टाइप करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। आपका ईमेल रजिस्टर्ड हो गया। अब ऐप को सेटअप करना है। जो भी पॉपअप्स आएंगे उन्हें नेक्स्ट करके आपको अगली स्क्रीन पर जाना है। अब हमें अपने ड्रोन का डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इस कनेक्शन गाइड पर क्लिक करना होगा और गो टू सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। DJI फ्लाई ऐप कुछ एक्सेस मांगेगा, वहां आपको अलाउ कर देना है। अब आपको दोबारा इस कनेक्शन गाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ पॉपअप्स आएंगे, उन्हें ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने ड्रोन का मॉडल सिलेक्ट करना है। मैं क्लिक करूँगा DJI मिनी पे और यहाँ पर DJI मिनी 4K पर टैप करूँगा। ऐप कुछ रिसोर्सेज डाउनलोड करेगा, तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड लगेंगे और रिसोर्सेज डाउनलोड हो जाएंगे। यहाँ पर आपके DJI फ्लाई ऐप का सेटअप होता है कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में हम DJI रिमोट कंट्रोलर का सेटअप करेंगे। DJI मिनी 4K के साथ हमें मिलता है RCN1 कंट्रोलर। इसका सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें जॉयस्टिक को माउंट करना पड़ेगा। इस रिमोट में नीचे की तरफ यहाँ पर जॉयस्टिक्स होते हैं, इन्हें नीचे से निकालना होता है और यहाँ ऊपर बने इस बटन में इन्हें फिट करना होता है, ताकि आप अपने ड्रोन को इन जॉयस्टिक्स के मदद से कंट्रोल कर सकें। इन जॉयस्टिक्स को ऊपर की तरफ पुल करना है, ये इजीली निकल जाते हैं। अब इस जॉयस्टिक को यहाँ इस बटन पर लगाकर घुमाएंगे तो ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। अब ठीक ऐसे ही लेफ्ट जॉयस्टिक को निकालकर यहाँ पर फिट कर देना है। ये है इस रिमोट का पावर बटन। इसे एक बार शॉर्ट प्रेस करेंगे और एक बार लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये रिमोट ऑन हो जाएगा।
रिमोट ऑन होने पर कुछ इस तरह का साउंड सुनाई देता है। ये है रिमोट के बैटरी इंडिकेटर्स, एक लाइट यानी 25%। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आप ये टाइप सी टू लाइटनिंग केबल यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल को माउंट करने के लिए और इस रिमोट से कंट्रोल करने के लिए। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं यूज़ करूँगा टाइप सी टू टाइप सी केबल। इस केबल को रिमोट में माउंट करने के लिए इस मोबाइल होल्डर को पहले खींच के ऊपर करना है। ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, बड़े से बड़ा मोबाइल इसमें माउंट हो सकता है। यहाँ नीचे की तरफ पोर्ट्स बने हैं, इसमें केबल को माउंट करना है। केबल के एक एंड पर आप देखेंगे कि रिमोट का आइकन बना हुआ है। केबल के इस एंड को हमें यहाँ पर माउंट करना है, ठीक इस रिकॉर्ड बटन के बगल वाले पोर्ट में। एक एंड रिमोट में माउंट हो गया, अब ये दूसरा एंड अपने मोबाइल में कनेक्ट होगा। जब आप रिमोट ना यूज़ कर रहे हो तो इस वाले एंड को रिमोट के दूसरे वाले पोर्ट में माउंट करके और रिमोट को बंद करके रख सकते हैं। रिमोट में जगह बनी हुई है केबल को सेफली रखने के लिए, ताकि आप बार बार भूल ना जाएं। केबल हमेशा आप रिमोट में लगाकर और इस तरह से बंद करके रख सकते हैं। अब हमें इस रिमोट कंट्रोल में अपना मोबाइल माउंट करना है। सबसे पहले मोबाइल होल्डर को ऊपर की तरफ खींचकर बाहर निकाल लेना है। उसके बाद केबल का दूसरा एंड भी बाहर निकाल लेना है जो अपने मोबाइल में लगेगा। अब हमें अपना मोबाइल इस रिमोट पर माउंट कर देना है। अब इस केबल को अपने मोबाइल में लगा देना है। जैसे ही आपका मोबाइल DJI रिमोट से कनेक्ट होगा, एक पॉपअप आएगा, ओपन DJI Fly टू हैंडल DJI RC-N1 कंट्रोलर। यहाँ इस ऑलवेज वाले बॉक्स में क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। यहाँ पर आपके रिमोट का सेटअप होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप 3 की तरफ। इस कनेक्ट टू एयरक्राफ्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करने से पहले हमें ड्रोन को रेडी करना होगा। स्टेप 3 में हमें सबसे पहले ड्रोन ओपन करना होता है। अगर आपने स्टैंडर्ड पैक खरीदा है तो आपको ये प्रोपेलर होल्डर नहीं मिलता है। अगर आपने फ्लाई मोर कॉम्बो खरीदा है तो ये प्रोपेलर होल्डर मिलता है। तो सबसे पहले प्रोपेलर होल्डर को हम निकालेंगे। इसे निकालने के लिए लेफ्ट साइड में बने इस बटन को पुल करना है और इसे इस तरह से घुमाकर निकाल देना है। अब सबसे पहले ड्रोन के फ्रंट आर्म्स को ओपन करना है और ये जो DJI का लोगो है, इस तरफ से इन फ्रंट आर्म्स को हम आगे की तरफ पुश करके ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से। अब ड्रोन को घुमाकर उल्टा कर लेना है और जो पीछे के उनके आर्म्स है उसे अपनी तरफ खींचना है, कुछ इस तरह से। अब इस गिम्बल प्रोटेक्टर को निकालना है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि अपने थंब को गिम्बल प्रोटेक्टर के आगे की तरफ यहाँ पर प्लेस करके रख देना है और फिंगर से पीछे वाले पोर्शन को हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस करके और आगे की तरफ पुल करना है। डन। कुछ इस तरह से निकालकर इसे सेफली रख देना है। इस ड्रोन में एक ही सेंसर है, डाउनवर्ड सेंसर, जो ड्रोन में नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मिलता है। ये आपके ड्रोन को सेफली लैंड करने में मदद करता है। ठीक इस सेंसर के नीचे ये है LED लाइट इंडिकेटर, जो आपके ड्रोन का और रिमोट का कनेक्शन स्टेटस बताता है। ड्रोन में पीछे की तरफ मिलता है एक टाइप C पोर्ट। इससे आप ड्रोन की बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं और इसकी मदद से आप अपने लैपटॉप में ड्रोन से खींचे गए वीडियोस और फोटोज भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक इसके बगल में है मेमोरी कार्ड स्लॉट। इसमें कोई इनबिल्ट मेमोरी नहीं होती है, यहाँ आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ड्रोन में नीचे की तरफ यहाँ पर मिलता है ये पावर बटन। इसे एक बार शॉर्ट प्रेस करके लॉन्ग प्रेस करना है तो आपका ड्रोन ऑन हो जाता है। ड्रोन को ऑन करने के लिए सबसे पहले ड्रोन में बैटरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ड्रोन में पीछे की तरफ ये है बैटरी कंपार्टमेंट। इसे ओपन करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ पुल करना है। ये हो गया ओपन। यहाँ पर हमें बैटरी इंस्टॉल करना है। ये है इस ड्रोन की बैटरी। बैटरी का ये वाला जो पार्ट है इसे ऊपर की तरफ रखना है और इसी पोजीशन में ड्रोन के अंदर इंसर्ट करना है, कुछ इस तरह से। अब इस डोर को क्लोज कर देना है। अब हमारा ड्रोन उड़ने के लिए रेडी है। अब सबसे पहले ड्रोन को ऑन करना है और रिमोट कंट्रोलर से कनेक्ट करना है। ऑन करने के लिए नीचे की तरफ बने इस पावर बटन को एक बार शॉर्ट प्रेस और एक बार लॉन्ग प्रेस करना है।
ये है एलईडी इंडिकेटर्स। अगर ये येलो है मतलब ये जीपीएस सर्च कर रहा है, अगर ग्रीन है तो उड़ने के लिए तैयार है, और अगर रेड ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब ड्रोन में कुछ एरर है या ड्रोन का बैटरी लो है। अब बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ, ड्रोन को कैसे फ्लाई करना है। इसके लिए हमें किसी ओपन स्पेस में जाना होगा। मैंने मोबाइल को रिमोट पर माउंट कर दिया है और रिमोट ऑन कर दिया है। मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ। जैसे ही रिमोट DJI फ्लाई ऐप से कनेक्ट होता है आपका मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है और कनेक्ट टू एयरक्राफ्ट ऐसा ऑप्शन आने लगता है। अब मैं ड्रोन को ऑन कर देता हूँ। अब इस कनेक्ट टू एयरक्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब DJI फ्लाई ऐप ड्रोन को सर्च कर रहा है। जैसे ही ड्रोन कनेक्ट हो गया गो फ्लाई का ऑप्शन आ गया। ये है हमारे ड्रोन का कैमरा व्यू। अब ड्रोन GPS सिग्नल सर्च कर रहा है। मैंने ड्रोन रेडी कर दिया है। हम स्टार्ट प्री फ्लाइट चेक पर क्लिक करेंगे। Perform a safety check before you fly. कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उन्हें नेक्स्ट करना है। स्टार्ट ट्यूटोरियल पे क्लिक कर देना है। अब ये जो भी पॉपअप आएंगे उन्हें नेक्स्ट करना है। हार्डवेयर स्टेटस नेक्स्ट, फिर फ्लाइट इन्फो नेक्स्ट, फिर स्विच बिटवीन शूटिंग मोड्स। अभी आपको ड्रोन का कैमरा व्यू देखना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर टैप करना है, टेक ऑफ परमिटेड वाले ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पर डिस्टेंस सेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट 120 मीटर्स हाइट और 2000 मीटर डिस्टेंस सेट रहता है। आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं 500 मीटर तक, मगर इंडिया में 120 लीगल है तो मैं 120 पर ही रखूँगा। साइड में टैप करके कैमरा व्यू स्टार्ट हो गया। अब हमें बेसिक ऑपरेशन स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस आते रहेंगे, उन्हें फॉलो करना है। पहले टैप हियर टू ओपन टेक ऑफ विंडो। यहाँ पे टैप करेंगे तो टेक ऑफ विंडो आ जाएगा। टेक ऑफ विंडो पे टैप करना है। ड्रोन 1.3 मीटर पे जाके रुक जाएगा। फॉरवर्ड, ऊपर, सर्कल, मूव लेफ्ट, मूव राइट, पीछे करो, बीच में आ रहा है। अब फॉरवर्ड, अब बैकवर्ड, अब मूव राइट, अब मूव लेफ्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये ड्रोन आपको कैसा लगा। अभी इस ड्रोन के रिलेटेड ढेरों वीडियोस आने वाले हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सेफ फ्लाइंग, स्मार्ट फ्लाइंग। जय हिंद।